everyone. Today we will start exercise 1F of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the estimation of a number. We find estimated value of nearest 10, nearest 100 and nearest 1000. So first off, we'll start this chapter. We will discuss first the topic with some example. So let's start example of this exercise. Okay, here estimating sum and difference. This is your heading. Mrs. Rai owns a sport goods store. She has 58 cricket ball on display and another 96 in a storeroom. She wants to estimate how many cricket ball she has in stock. अब देखिए 58 को इन्होंने एस्टिमेट किया है एज ए 60 के फॉर्म में एंड 96 को एस्टिमेट किया है 100 के फॉर्म में. सो सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 160. सो मिसेज राय हैज़ अबाउट 160 बॉल इन ए स्टॉक. अब एस्टिमेट किया कैसे जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसको हमको नियरेस्ट 10 के फॉर्म में लिखना है. तो नियरेस्ट 10 के लिए वंस डिजिट को देखना पड़ेगा. इफ़ वंस डिजिट इज़ 5 आर मोर देन 5 देन वी इंक्रीज प्रीवियस नंबर लेफ्ट साइड नंबर बाई 1 एंड रिप्लेस 8 बाई 0. क्या करेंगे, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसकी जगह पे 0 रख देंगे और इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसकी तो 1 इंक्रीज़ कर देंगे. 5 था तो इंक्रीज़ कर दिया 6 हो गया. सेम एज इन 96 इट इज़ मोर देन 5, 6 है तो 5 से ज़्यादा है तो 6 को रिप्लेस कर देंगे 0 और इससे पहले वाली जो डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज़ कर देंगे. मीन्स 9 + 1 10. दोनों का रिजल्ट आपको मिल गया 160 एज ए एस्टिमेटेड सम. ओके, टू एस्टिमेट द सम ऑफ 47 एंड 62 वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10. 47 या 67 62 को हमको राउंड ऑफ करना है. 47 इज नियरर टू 40 और 50. अब ये 47 किसके नियर है, 50 के या 40 के? 50 के ना. सो वी राइट हियर नियरेस्ट वैल्यू एट 50. And 62 is nearer to 60 or 70? Yeah, we know that it is nearer to 60. So we write here 60. Add these two numbers, we get 110 as a estimated sum. To estimate the sum 521 and 267. Here 521 rounded to 500 and 267 rounded to 300. Why? Because we would like to write here nearest 100. अब देखिए 521 में अगर इसको नियरेस्ट 100 के फॉर्म में करना है तो हमको टेंथ डिजिट को शो करना, वो कंपेयर करना होगा. टेंथ डिजिट इज लेस देन 5 ना, हियर टू. सो टेंथ डिजिट लेस देन 5, सो वी रिप्लेस बोथ नंबर बाय 0. ओके, एंड देयर इज़ नो चेंज. 5 में कोई चेंज नहीं होगा. और अगर से टेंथ डिजिट आपकी मोर देन 5 है, हियर 6 ना, सो इट इज़ मोर देन 5. इफ टेंथ डिजिट इज मोर देन 5 देन वी रिप्लेस बोथ द नंबर बाय 0 एंड इंक्रीज left side digit by 1, means 2 increases by 1, so we write here 300. Okay, 521 to 67 is nearer to 500 and 300 and the estimated sum is 800. Okay, in this question 3234 and 798 we round off the given number nearest 100. nearest 100 के फॉर्म में लिखना है. तो अगर nearest 100 के फॉर्म में लिखना है तो हमको 10th डिजिट को शो करना है. 10th डिजिट का मतलब हो गया 3 को कंपेयर करना है. 3 लेस देन 5 और मोर देन 5? वी नो दैट इट इज़ लेस देन 5. इफ 3 लेस देन 5 देन वी रिप्लेस बोथ द नंबर वंस एंड डिजिट नंबर बाय 0 एंड लेफ्ट साइड नो चेंज, मीन्स 32 100. एंड इन दिस कंपेयर 10th डिजिट इज मोर देन 5, सो वी रिप्लेस बोथ द नंबर बाय 0 एंड वी इंक्रीज लेफ्ट डिजिट बाय 1. 7 increases by 1, so we write here 800 and estimated sum of these two number is 4000. Now this look here, example number 27. 8345 and 25893. The smaller number this has place value up to 1000, so we round off to the 1000 nearest 1000. ओके, अब जैसे देखिएगा इस दोनों नंबर में जो स्मॉलर डिजिट है वो 4 डिजिट नंबर है ना. सो वी राइट दिस नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000. ओके, for nearest 1000 we compare to the 100 digit.
if 100 digit less than 5 or more than 5, sorry, equal or more than 5, then we replace all the number by 0 and increase left digit by 1. 25 plus 1 is equal to 26 and right side all 0. Here 100 digit 3 less than 5, so we replace all the number by 0 and there is no change. अगर से कोई भी नंबर जो 10 डिजिट पर हो या 100 डिजिट पर हो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो 5 या मोर देन 5 हो, इट इज़ 5 और मोर देन 5, तब क्या करेंगे हम उससे पहले वाली जो डिजिट होगी मीन्स लेफ्ट साइड जो डिजिट होगी उसमें +1 इंक्रीज कर देंगे. बट अगर गिवन नंबर कंपेयर करने वाला नंबर 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो हम कुछ नहीं करते, तब उसको वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद जितने हैं हम 0 लगा देंगे. सो वी राइट हियर 3 इज लेस देन 5, सो वी रिप्लेस ऑल नंबर बाय 0 एंड हियर नो चेंज मीन्स 8 एज ए 8. दस एस्टिमेटेड सम दोनों को ऐड कर लेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ एग्जाम्पल नंबर 28. बोथ द नंबर हैव प्लेस वैल्यू अप टू 100. दोनों में 3 डिजिट है. वी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अब नियरेस्ट 100 की जगह पे क्या होगा, हमको 10th डिजिट को कंपेयर करना होगा. हियर 10th डिजिट मोर देन 5, सो वी इंक्रीज लेफ्ट डिजिट बाई 1. 7 इंक्रीजेज बाई 1, सो वी राइट हियर 8 एंड रिप्लेस बोथ द नंबर बाई 0. 313 same as here, 1 is less than 5, so no change, and 300. The estimated difference is 800 minus 300 is equal to 500. Here first number have 4 digit value, 4 digit, and second number only 3 digit. So we write the given number into nearest 100. For nearest 100 compare the 10th digit. Here 10th digit more than 5, so we increase left digit by 1 means 8800, 8800. And here left 10th digit is 3, so no change because it is less than 5, so we write 600, 600. Find the difference. 8800 minus 600 is equal to 8200. It is the estimated difference. Now we start exercise 1F. Okay, I think एग्जाम्पल से आप इतना समझ गए होंगे कि हमको कैसे सॉल्व करना है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ सॉल्व मैं कर देता हूँ, बाकी आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की. अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे. हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एस्टिमेट फर्स्ट देन राइट द सम और डिफरेंस, फाइंड द सम टू चेक योर आंसर. अब देखिए 51 एंड 47 है, तो हमको 51 को राउंडेड करना है 550 में और 47 राउंडेड अप टू 50. ऐसा क्यों? क्योंकि हम 51 को राउंड नियरेस्ट 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो 1th डिजिट को कंपेयर करेंगे. हियर 1th डिजिट लेस देन 5, सो नो चेंज 50. हियर 1th डिजिट मोर देन 5, सो लेफ्ट डिजिट इंक्रीज बाई 1 मीन्स 4 plus 1 5 एंड रिप्लेस 7 by 0. द एस्टिमेटेड सम दोनों को ऐड कर लेंगे 100. क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. Here two numbers are given, 528 and 62. 528 and 62. We would like to change the number into nearest 10. So we change both the number by nearest 10. Here 528 for nearest 10, we compare the 1st digit. It is more than 5 ना, ये 5 से ज़्यादा है. So we increase left digit by 1. 53, 530. And here 2, 1st digit less than 5, so no change, 60. अब देखिए हमको इसका सम फाइंड करना है, तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा, 530 प्लस 60 इज इक्वल टू 590. सिक्स्थ पार्ट, 7893 एंड 4164. बोथ नंबर है 4 डिजिट, सो वी राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 के लिए क्या होगा, हमको 100 डिजिट को कंपेयर करना होगा. हियर 8, इट इज़ मोर देन 5, सो वी इंक्रीज लेफ्ट डिजिट बाई 1, 8000. And here 1 less than 5, so no change, 5000. We write here 4000, sorry, 4000. Difference of these two numbers, 8000 minus 4000 is equal to 4000 as a difference. Okay, in this question first digit have 4 digit number and second number have only 3 digits, so we round both number in the form of nearest 100. For nearest 100 we compare the 10th digit. In first part 10th digit is 9, so it is more than 5, so we increase left digit by 1, 2600, 2600, 2600. And here 390, we compare this number 400,
So 26 minus 400 is equal to 2200. It's your answer. Okay, 2200 is your answer. Okay, try to remaining part of this exercise. If you have any doubt, you may ask me on my WhatsApp contact number. Otherwise, you may write in comments box of this video. Goodbye. Thank you.